बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का अभी हम चतुर्थ कक्षा के बैठक में उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए हम विषय वस्तु प्रसंग को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे ये चर्चनी का विषय जिसके माध्यम से जो परमधाम को जाहिर किया है। तो सर्वप्रथम ये परमधाम सृष्टि के बीच में, खेल के बीच में किसने जाहिर किया? तो श्री देवचंद्र जी महाराज के 40 वर्ष के साधना के पश्चात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने साक्षात दर्शन दे करके स्वयं परब्रह्म परमात्मा दर्शन देने वाला स्वरूप ने श्री देवचंद्र जी महाराज को ये परमधाम के विषय में समझाया अथवा परमधाम का दर्शन कराया। उसके पश्चात फिर सद्गुरु महाराज ने 34 वर्ष तक तारतम के माध्यम से जागनी किए। तो सद्गुरु के जागनी के प्रसंग में, सद्गुरु की चर्चा के विषय वस्तु में ये मुख्य विषय परमधाम का वर्णन, श्री राज्य का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन रहा। और उसके पश्चात फिर इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर परमधाम दर्शन करने की प्यास, तड़प किस तरह से उमड़ रहा था, इस प्रसंग में भी हम चर्चा कर रहे थे। तो सद्गुरु के सानिध्य में 13 साल तक रह करके ज्ञान चर्चा श्रवण करना, साधना करना, ये समय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात इंद्रावती आत्मा के हृदय में परमधाम दर्शन करने की एक प्यास हृदय के अंदर बढ़ता गया। 3 साल तक निरंतर इसके लिए साधना किया। एक झलक परमधाम का दर्शन भी हुआ, परंतु उसमें निरंतर हो नहीं पाया। इसमें भी श्रीराज जी की ही योजना ऐसी ही थी कि इंद्रावती के माध्यम से जागनी के कार्य को आगे बढ़ाना था। जब ये बात को इंद्रावती आत्मा ने समझा तो अपनी वाणी के माध्यम से ही वो जाहिर करके कहते हैं, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखे जीव, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पीऊ। मैंने तो अपने आप को कुर्बान कर चुका था, समर्पित कर चुका था, आकार को ही रद्द करके परमधाम में उठने के लिए चाहा था, परंतु आपने ही बल दे करके इस शरीर में, इस देह में खड़ा करके रखा। कारज अपने पीऊ, अपने प्रियतम धनी श्री राज्य के ही कार्य को कराने के लिए। इसीलिए इंद्रावती के हृदय के अंदर वो परमधाम दर्शन करने की तीव्र चाहना होते हुए भी
ज्ञान के आवेश के माध्यम से जागनी कार्य को आगे बढ़ाते रहे। श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम तक की जागनी यात्रा पूरी होने के पश्चात इंद्रावती आत्मा ने अपने ही जीवन दर्शन को एक बार लौट करके देखा, चिंतन किया। जागनी के कार्य में बहुत सारी आत्माओं की जागनी हुई है और इसी के चलते रन्नह जी की विविध प्रकार की शोभा खिताब भी है, परंतु एक आत्मिक भाव से देखते हैं तो अब तक श्रीराज जी के दर्शन, श्रीराज जी के वचन श्रवण ये संभव नहीं हो रहा है। इसीलिए अब श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी के भूमि में रहते हुए ही खिलवत वाणी के माध्यम से अपनी पुकार को, अपने भाव को श्रीराज जी के समक्ष व्यक्त करते हैं। तो इन विषयों के ऊपर हम सारांश रूप में चर्चा कर रहे थे, तो इसी को निरंतर हम आगे देखें, चिंतन करें। तो जैसे पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे, अपनी जागनी की स्थिति को लौट करके देखा, तो ज्ञान के माध्यम से बहुत सारी कार्य हुआ है, लेकिन परम धाम का दर्शन करना, श्रीराज जी के साथ में वो एकांत मिलन का सुख का अनुभव करना, ये संभव नहीं हुआ। इसलिए अब खिलवत वाणी के माध्यम से इंद्रावती आत्मा आर्त पुकार करते हैं श्रीराज जी से। खिलवत का अर्थ एकांत बैठक, वो मूल मिलावा का बैठक, अपनी सुरता को चिंतन के द्वारा उसी मूल मिलाव में श्रीराज जी के चरण शरण में ही केंद्रित करा करके श्रीराज जी को पुकार करते हैं कि धनी, आपने ऐसा खेल दिखाया कि जिस खेल में कहीं पर भी आशा रखने का, आश्रित होने का जगह ही नहीं है। ये झूठा खेल है और आपने ऐसी जुदागी कर दिया है कि न कुछ सुन सकती हूं, न कुछ बोल सकती हूं। अपनी वाणी में कहते हैं, कछु आसन राखी आसरों, ये झूठी जीमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहो सुन्यो न जाए। न कुछ कहा जा सकता है, न कुछ सुन सकती हूं। वो परमधाम में आप सदा सर्वदा हमें अखंड सुख, अखंड आनंद प्रदान करते थे, परंतु ये संसार रूप परदेश में भेज करके अभी हम आप ऐसे स्थिति में रख रहे हैं मानो कि आप और हमारे बीच में कभी कोई संबंध ही नहीं था। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो संबंध कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़। मानो कि कभी कोई संबंध ही नहीं था, ऐसा बिछोड़ करा दिया आपने। और आप स्वयं तो जागृत परमधाम में हो और मैं ये स्वप्निक संसार में अज्ञान रूपी निद्रा में सोई हुई हूं। ये खेल दिखाने वाले भी आप ही हो। अब मेरा बल ताकत कुछ चलने वाला नहीं है। धनी, मैं तो श्रुति नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत, खेल भी आप दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत। खेल भी आप ही दिखा रहे हो, क्योंकि आप तो जागृत अवस्था में, जागृत परमधाम में हो। मैं तो अज्ञान रूपी निद्रा में, सपना में सोई हुई हूं। अब यहां से मेरा कुछ बल चलने वाला नहीं है। ये सारी भाव खिलवत वाणी के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। और इंद्रावती आत्मा यहां से श्रीराज जी महाराज को पुकार करती है, विनती करती है, अर्जी करती है, और फिर वो स्वयं ये भाव को भी व्यक्त करते हैं कि आखिर मैं ये नहीं संसार में बैठी हुई हूं, स्वप्निक संसार में बैठी हुई हूं, तो यहां से
जितनी भी प्रार्थना करूं, पुकार करूं, अर्जी करूं, यहां का संदेश आखिर परम धाम तक, श्रीराज जी तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए अब कुछ कहने से भी क्या होगा, फिर संदेश नहीं पहुंचेगा करके चुपचाप से बैठ भी नहीं सकते हैं। फिर दूसरे हिसाब से चिंतन करते हैं, नहीं, राज्य की इलम ने ये भी समझ दिया है कि श्रीराज जी महाराज आखिर सब कुछ जानते हैं, उनको सब शुद्धि है, सब पता है, उनसे कुछ छुपता नहीं है। दिल के अंदर की, बाहर की सारी बात उनको मालूम है। इसीलिए अब पुकार करने की भी क्या आवश्यक है। पुकार करने का अर्थ तो ये होता है कि राज्य को कुछ पता नहीं है, इसीलिए हम राज्य को पता दिलाने के लिए इस तरह से पुकार करके कह रहे हैं, ये अर्थ होता है। राज्य तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए भी कुछ कहने का अब नहीं है, इस भाव को भी व्यक्त करते हैं। और फिर यहां से संदेश पहुंचाने के विषय में पहले तो इंद्रावती आत्मा ने सोचा कि मैं नहीं संसार में बैठी हुई हूं, यहां से संदेश हक यानी कि परमात्मा तक, श्रीराज जी तक नहीं पहुंच सकता है। फिर बाद में जाकर के स्वयं इंद्रावती आत्मा खिलवत वाणी में ही कहते हैं, एते दिन मैं यो जान्या, मैं बैठी नाही के माही, तू इतका संदेश हक को पहुंचत नहीं। मतलब इतने दिन तक तो मैंने ये समझ करके रहा था, ये समझी थी कि मैं बैठी नाही के माही, मैं नहीं संसार में बैठी हूं, तो इतका संदेश हक को पहुंचत नहीं, इसीलिए यहां का संदेश हक परमात्मा तक नहीं पहुंचती है, ऐसा समझ करके, ऐसा सोच करके बैठी थी। इसका अर्थ क्या होता है, इतने दिन तक तो मैं ऐसा सोच करके बैठी थी। यहीं से प्रश्न होता है कि अब ये मालूम पड़ रहा है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इंद्रावती आत्मा को ये वास्तविकता भी मालूम पड़ा कि यहां से किया हुआ प्रार्थना हक तक यानी कि श्रीराज जी तक पहुंचता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, पहुंचता है। कैसे? तो इसके लिए इंद्रावती आत्मा ने हुकुम के विषय में चर्चा किया है। अब हुकुम के संदर्भ में भी खिलवत वाणी में ही कहा, खेल किया हुकुम सो हम आए हुकुम, हुकुमे दर्शन दिखा वही, कछुना बिना हुकुम खसम। ये खेल श्रीराज जी के हुकुम के द्वारा बनाया है। हम आत्माएं संसार में आए तो हुकुम के द्वारा ही आए हैं। अब यहां संसार में परमात्मा का दर्शन होता हो तो हुकुमे दर्शन दिखा वही, परमात्मा का दर्शन भी हुकुम के द्वारा ही संभव है। कछुना बिना हुकुम खसम, हुकुम के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। हंसते उठावे हुकुम, रोते उठावे हुकुम, हार जीत दुख सुख सब हुकुमे, कछुना बिना हुकुम खसम। आत्माओं को अब परम धाम में हंसते हुए उठाना हो तो भी राज्य की हुकुम है, रुलाते हुए रोते हुए उठाना हो वो भी राज्य की हुकुम है। आत्माओं का हार होना हो या जीत होना हो, सुख हो या दुख हो, ये सब हुकुम के हाथ में है। कछुना बिना हुकुम खसम, खसम के हुकुम के अलावा कुछ है ही नहीं। यहां तक कहा हुआ है सब हुकुम, होता है हुकुम, होशी सब कछु हुकुमे, कछुना बिना हुकुम खसम। मतलब अब तक जो कुछ भी हुआ ये भी हुकुम के द्वारा ही हुआ, वर्तमान में जो हो रहा है ये भी हुकुम के द्वारा ही हो रहा है। होशी यानी कि अब जो भी होने वाली है ये भी हुकुम के द्वारा ही होने वाले हैं। कछुना बिना हुकुम खसम, खसम परमात्मा के हुकुम के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अब अंतिम में कहते हैं, अब धनी ज्यों जानो त्यों रखो। अब आपको जैसे अवस्था में
रखने में ठीक लगे उसी अवस्था में रखिए। आखिर सब कुछ तो आपके हुक्म के द्वारा ही हो रहा है। तो ये हुक्म के विषय में चर्चा करने के पश्चात अब इंद्रावती आत्मा को ये शुद्धि हुई, ये समझ में आया कि आखिर ये सब कुछ हुक्म के द्वारा ही हो रहा है। तो अगर राज्य महाराज हुक्म करे तो राज्य के हुक्म के माध्यम से यहां का संदेश हक तक यानी कि श्री राज्य तक कैसे नहीं पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। जब हुक्म के द्वारा सब कुछ हो रहा है तो राज्य हुक्म करे तो यहां के संदेश हक तक जरूर पहुंचेगा। ये इंद्रावती आत्मा को शुद्धि हुई। तो ये सब प्रसंग से सार रूप में इंद्रावती आत्मा अब ये भाव को व्यक्त करते हैं कि राज्य महाराज सब कुछ जानते हैं, उनके ही हुक्म के द्वारा सब कुछ हो रहा है। मेरे हृदय के अंदर ये प्यास को प्रकट कराना, इच्छा को जागृत कराना, मेरे द्वारा कुछ मंगवाना, ये भी राज्य के ही द्वारा हुआ है। और श्रीराज जी ने ही मेरे हृदय के अंदर कुछ मांगने की भाव को प्रकट कराया है, तो मंगाने वाले तो देंगे भी ना। तो फिर राज्य महाराज को मैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया करके स्वयं गुनहगार क्यों बनूं? इस विषय में भी खिलवत वाणी में ही वो जाहिर करके कहते हैं, हक उपजावे देवे को सो हक ही देवनहार। मैं दोष हक का देख के क्यों होवे गुनेगार। राज्य महाराज ही कुछ देने के लिए हृदय के अंदर कुछ उत्पन्न कराते हैं। हक उपजावे, हक स्वयं हृदय में उत्पन्न कराते हैं देने को, कुछ देने के लिए। हक ही देवनहार, श्री राज्य ही देने वाले हैं। मतलब जिसने हृदय में उत्पन्न कराया वो ही देने वाले हैं। तो आगे कहते हैं, मैं दोष हक का देख के क्यों होवे गुनहगार। मैं हक का दोष देख करके, हक को दोष दे करके क्यों गुनहगार बनूं। तो जब ये सारी बातें इंद्रावती आत्मा को अंतर हृदय से शुद्धि हुई, बस अब एकमात्र सूत्र को अपनाया उन्होंने, शरणागति, समर्पण। और समर्पण में भी दर्जा होता है। अब इंद्रावती के ये खिलवत ग्रंथ के पुकार की अवस्था से चिंतन करके देखें तो ऐसे शरणागति, ऐसे समर्पण, अब इससे आगे दूसरा कोई समर्पण बाकी है ही नहीं। तो ये शरणागति के भाव को भी खिलवत वाणी में ही जाहिर किया। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी ना कछु कहा कहूं तुमसे। ये शरणागति का पराकाष्ठ है। कहा ज्यों जानो त्यों रखो। आप मुझे जिस हाल में रखना चाहते हो उसी हाल में रखिए, आपकी मर्जी। धनी तुम्हारी मैं बस इतना जानती हूं, मैं आपकी हूं। अथवा ये मैं जो कर रही है ना, ये आपकी ही है। अब कहने को भी ना कछु, अब मेरे तरफ से कहना भी कुछ नहीं है। कहा कहूं तुमसे, आपको क्या कहूं। तो इस तरह से समर्पण का पराकाष्ठ, ये भाव खिलवत वाणी के माध्यम से जाहिर किया है। वैसे तो खिलवत ग्रंथ के अंदर बहुत सारे प्रसंग हैं। उसमें ईशकरब्द प्रेम संवाद का प्रसंग है कि श्रीराज जी के साथ में हम किस तरह से प्रेम संवाद करके ये खेल देखने के लिए आए। और यहां संसार में स्वयं धामधनी आकर के हमें अज्ञान रूपी फरामोशी से जागृत कराने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। बेशक इल्म दे दे करके ये संसार को झूठा साबित कराकर परम धाम परमात्मा को सत्य साबित करा करके एक परम धाम का लक्ष्य प्रदान किया है। बेशक इल्म का प्रकरण भी
खिलवत वाणी में ही है। और परब्रह्म परमात्मा श्रीदास जी महाराज ने हम आत्माओं को स्वयं वो साकी बनकर के सुराई से वो प्रेम रूपी प्याला को किस तरह से पिलाया, तो ये भाव भी खिलवत वाणी के अंदर है। बहुत सारे भाव है, परंतु मैं यहां परमधाम के अंदर प्रवेश की तैयारी प्रसंग में, भूमिका के प्रसंग में सार रूप में इतने ही प्रसंगों को जोड़ना चाहता हूं। खिलवत ग्रंथ समर्पण का अंतिम दर्जा है। अब यहां से आगे समर्पण का कोई दर्जा बाकी है ही नहीं। जैसे कहा ना, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। अब यहां से आगे बचा क्या? जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हादीपन, या बैठाओ माहे तकसीर। या तो खुश बना करके, प्रसन्न बना करके रखो, या तो दुखी बना करके, दिलगीर बना करके रखिए, या तो पाक करो, पवित्र बना करके उच्च दर्जा में, हादीपन दर्जा में रखिए, या बैठाओ माहे तकसीर, या तो तकसीर यानी कि एकदम से पतित नालायक का छाप मोहर लगा करके रखिए। ऐसी शरणागति। तो ये खिलवत वाणी कैसी स्थिति में है, एक उदाहरण के द्वारा अगर हम समझें, जैसे हम दरवाजा में खड़ा होकर के देखें, दरवाजा में बैठा हुआ व्यक्ति अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं। जो बाहर बैठा हुआ है वो अंदर देख नहीं सकता, जो अंदर बैठा हुआ है कमरा के अंदर अथवा घर के अंदर, वो बाहर नहीं देख सकता है। परंतु दरवाजा में जो खड़ा है वो बाहर भी देख सकता है, अंदर भी देख सकता है। अथवा एक दिया को जला करके दरवाजा में रखें तो बाहर भी प्रकाशित करेगा, अंदर भी प्रकाशित करेगा। दरवाजा, ये खिलवत वाणी वो दरवाजा की स्थिति की वाणी है। मतलब एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमधाम है। संसार और परमधाम के बीच जो दरवाजा है, उस स्थिति में खड़ी है आत्मा, और उस स्थिति से किया हुआ पुकार खिलवत वाणी है। कहने का अर्थ, इलम यानी कि ज्ञान पक्ष के द्वारा आत्मा इतने बेशक हो चुके हैं कि संसार के प्रति कोई लगाव नहीं है। संसार नाशवंत है कहने में आत्मा को कोई संशय नहीं है। इसीलिए संसार से चित्तवृत्ति पूरी तरह से ऊपर उठ चुका है। आपके बिना कुछ नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह संसार नाशवंत है, मिथ्या है, झूठा है, भुलनमय है, इस विषय में आत्मा को कोई संशय नहीं है। इसलिए संसार से चित्तवृत्ति पूरी तरह से ऊपर उठ चुका है। मैं खिलवत वाणी की स्थिति की बात बता रहा हूं। संसार से चित्तवृत्ति पूरी तरह से ऊपर उठ चुका है। अब संसार से चित्तवृत्ति उठने के बाद तो परमधाम के अंदर प्रवेश करना चाहिए ना, लेकिन परमधाम के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाई है अभी। वो पर्दा नहीं हटा है अभी। इलम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सब शुद्धि है, परमधाम ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं, लेकिन अंतर आत्मा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करना, आत्मा उसी में होना, यह संभव नहीं हो रहा है। तो स्थिति कैसे हुई? संसार से चित्तवृत्ति बिल्कुल ऊपर उठ चुका है और परमधाम के अंदर प्रवेश नहीं मिला है। तो ये संसार और परमधाम के बीच की स्थिति हुई ना, यही दरवाजा का स्थिति है। और यहां बैठे बैठे आत्मा देखती है
संसार की तरफ लौट करके देखें तो यह संसार मिथ्या है, उस तरफ कोई आकर्षण नहीं है। परमधाम की तरफ चिंतन करके देखते हैं तो परमधाम ही अपना सब कुछ है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं, अंदर प्रवेश करने को मिलता ही नहीं। तो इसीलिए इसी स्थिति में रह करके आत्मा आर्त पुकार करती है। तो जब उनके हृदय की ये पुकार, ये तड़प, ये विरह, ये वेदना श्रीराज जी के हृदय तक पहुंचा, अब श्रीराज जी महाराज ने ऐसी कृपा की, श्रीराज जी की कृपा के द्वारा अब इंद्रावती आत्मा के लिए परमधाम का दरवाजा प्रत्यक्ष रूप में खुल जाता है। अब परमात्मा के साथ में एकाकार होने लगे। तो अब जैसे ही खिलवत वाणी के माध्यम से ये आर्त पुकार, पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त हुआ, इस भाव के द्वारा अब श्रीनाथ जी महाराज ने इंद्रावती आत्मा के ऊपर ऐसी कृपा की, जिस कृपा के द्वारा ये परमधाम अब तक जो एक पर्दा के रूप में था, अब ये पर्दा हट गया। इंद्रावती आत्मा को 25 पक्ष परमधाम साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हुआ। अब देखिए, इंद्रावती आत्मा के हृदय में परमधाम दर्शन करने की प्यास कब से था? विक्रम संवत 1700 से 3 साल तक इतनी गहरी साधना की, एक झलक दर्शन हुआ, लेकिन निरंतर उसी में डूब नहीं पाए। 1740 में पन्ना जी पहुंचने के पश्चात खिलवत वाणी के माध्यम से जब आत्मिक भाव से आर्त पुकार किया, उसके पश्चात परमधाम साक्षात्कार हुआ। ये तो 40 वर्ष की बात है, 1700 से लेकर के 1740 तक की बात, और उससे पहले 13 वर्ष की बात तो अलग ही है। अगर इसको भी जोड़ें तो सदगुरु के चरण शरण में आने के 13 वर्ष 1700 तक में, और उसके बाद 1700 से ये 1740 में पन्ना जी पहुंचे, ये 40 वर्ष, तो कितना हुआ? 53 वर्ष। सदगुरु के चरण शरण में आने के 53 वर्ष बाद में 40 में पन्ना जी पहुंचे। वहां से खिलवत वाणी के माध्यम से आत्मिक भाव से जब आर्त पुकार किया, तब जाकर के परमधाम प्रत्यक्ष हुआ। देखिए, परमधाम साक्षात्कार की बात नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, होगा, लेकिन इतना सहजता से, इतने जल्दी संभव नहीं है। अब ये कहते हुए फिर मैं आपको यह भी भाव प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्या इंद्रावती को परमधाम दर्शन करने के लिए इतनी लंबी समय प्रतीक्षा करना पड़ा? इसका मतलब उनमें वो पात्रता नहीं थी, इसीलिए दर्शन नहीं कराया? इंद्रावती के लिए यह शब्द प्रयोग नहीं होगा। उनकी पात्रता के विषय में अगर कहे, उनकी योग्यता के विषय में अगर कहे, उनके हृदय की प्यास और तड़प के विषय में कहे, वो तो पहले ही दर्शन कर लेते, श्रीनाथ जी महाराज पहले ही दर्शन करा देते। लेकिन श्रीनाथ जी महाराज ने जानबूझ करके इंद्रावती आत्मा को, वो परमधाम को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं कराया और उसके अंदर डूबने नहीं दिया। क्यों? इस विषय में कल भी कह रहा था, अभी भी बोल रहा हूं। अगर इंद्रावती आत्मा को इतने जल्दी से परमधाम का दर्शन कराए और वो रस के अंदर डुबा दें, तो फिर ये जागने के कार्य को कौन आगे बढ़ाएंगे? इसीलिए इश्क को थोड़ा सा अंदर छुपा करके रखा और इल्म को ज्यादा जाहिर करा करके जागने के कार्य को आगे बढ़ाया। क्योंकि शाकुंडल और शकुमार की जागनी ये मुख्य बात थी, और अन्य भी आत्माओं की जागनी, तारतम के प्रकाश को प्रकाशित करना,
ये बहुत सारे कार्य बाकी था। इसीलिए श्रीराज जी ने ही जानबूझ करके इंद्रावती को वो इश्क के अंदर डूबने नहीं दिया। और जब ये सारे कार्य जो भी उनके द्वारा कराना था अथवा होना था, ये सब कुछ होने के बाद अब परमधाम साक्षात्कार हुआ। जैसे ही परमधाम साक्षात्कार हुआ, अब खिलवत वाणी के बाद परिक्रमा ग्रंथ है। तो परिक्रमा ग्रंथ में 25 पक्ष परमधाम का दर्शन है। मैं चर्चनी विषय के अंदर प्रवेश करने के लिए भूमिका के विषय में ही चर्चा कर रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आज हमारे तक ये चर्चनी विषय आने में इसका इतिहास क्या है, इसका वृतांत क्या है, किस तरह से ये धरती में ये परमधाम का विषय जाहिर हुआ है, इसको पहले जानना समझना होगा। तो अक्षरातीत के द्वारा सदगुरु महाराज को परमधाम जाहिर करने की बात हुई। सदगुरु महाराज के द्वारा 34 वर्ष तक परमधाम जाहिर करने के विषय में हमने चर्चा किया। और इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर परमधाम दर्शन की प्यास और उसके लिए अपनी तरफ से समर्पण, उसके लिए खिलवत वाणी के प्रसंग के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। खिलवत वाणी के ये आर्त पुकार, समर्पण का पराकाष्ठ, इसी के माध्यम से श्रीराज जी महाराज ने अब इंद्रावती आत्मा को परमधाम का साक्षात्कार कराया। अब उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ हुआ और परिक्रमा ग्रंथ में पूरा 25 पक्ष परमधाम का वर्णन है। 14 ग्रंथ में सबसे अधिक चौपाई परिक्रमा ग्रंथ में ही है। जैसे परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ हुआ, अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। इश्क से प्रारंभ हुआ। तो परमधाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा हुआ। तो परिक्रमा ग्रंथ के प्रारंभ में ही इश्क शब्द प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए हृदय में इश्क होना चाहिए। इश्क के बिना परमधाम के अंदर प्रवेश संभव ही नहीं है। इसीलिए परमधाम के अंदर प्रवेश के प्रसंग में इश्क के विषय में वाणी में जगह जगह पर बहुत सारे चौपाइयों के माध्यम से चर्चा किया है। जैसे खिलवत की विरह, उसके पश्चात हृदय में इश्क का अनुभव करा करके परमधाम के अंदर प्रवेश कराना और श्रीराज के साथ में मिलन कराना। इसके लिए क्या कहा? दुखते बिरहा उपजे, बिरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब निहचे मिले हक। परमात्मा से बिछोड़ का दुख के द्वारा जब हृदय में बिरह प्रकट होता है, दुख से बिरह उपजे, बिरहे प्रेम इश्क, उसी बिरह के द्वारा ही, विरह के माध्यम से ही हृदय में इश्क अथवा प्रेम प्रकट होता है। इश्क प्रेम जब आइया, जब हृदय में इश्क प्रेम प्रकट होता है, तब निहचे मिले हक, निश्चय रूप में परमात्मा मिलते हैं। तो खिलवत वाणी में वही विरह की बात है और यही खिलवत के विरह के माध्यम से ही परमात्मा श्रीराज जी ने इंद्रावती को वो इश्क का अनुभव कराया, हृदय के अंदर इश्क का प्रकट कराया। अब वही इश्क के माध्यम से निहचे मिले हक, हक परमात्मा श्रीराज जी महाराज मिल गए। तो परमधाम के अंदर प्रवेश के लिए इश्क, और हमने पहले ही चर्चा करके आए हैं कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, 4 कांड। उसी को कतीब के शब्द में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत कहा। कर्म, इसका लक्ष्य कहां है? स्वर्ग। उपासना का लक्ष्य वैकुंठ, ज्ञान का लक्ष्य अक्षरधाम तक, और विज्ञान का लक्ष्य है परमधाम। तो विज्ञान क्या है?
विज्ञान ही प्रेम है। और इसी को कतीब के शब्द में जो शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत करके कहा, इसका लक्ष्य नासुत मलकुत जबरुत लाहूत। नासुत मृत्युलोक अथवा स्वर्गलोक, और मलकुत वैकुंठ तरीकत के द्वारा, और जबरूत अक्षरधाम हकीकत यानी कि ज्ञान के द्वारा, और लाहूत परमधाम मार्फत यानी कि विज्ञान के द्वारा। चाहे मार्फत कहे चाहे विज्ञान कहे, यही प्रेम है। तो मार्फत का लक्ष्य लाहूत, विज्ञान का लक्ष्य परमधाम, कहना ही प्रेम का लक्ष्य है वो परमधाम। मतलब परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रेम के अलावा दूसरा कोई तत्व नहीं है जिसके द्वारा परमधाम के अंदर प्रवेश कर सके। रसूल मोहम्मद साहिब के दर्शन के प्रसंग में वाणी में खुलासा किया है कि रसूल मोहम्मद साहिब जबराइल शक्ति के ऊपर सवार होकर के दर्शन के लिए गए, जबरूत तक पहुंचे। अब वहां से आगे वो जबराइल शक्ति नहीं जा सका, कहने लगा मेरा पंख जल रहा है, यहां से मैं आगे नहीं जा सकता। अब आगे क्या प्रसंग आता है, वो चौथे आसमान अर्श अजीम लाहौत से रफ रफ का तख्त आया, उसके ऊपर सवार होकर के रसूल मोहम्मद साहिब चौथे आसमान अर्श अजीम के अंदर प्रवेश किया और खुदा का दर्शन किया। तो ये जबराइल शक्ति वो अर्श अजीम के अंदर प्रवेश नहीं कर सके, जबरूत से आगे नहीं बढ़ सके। इसका अर्थ क्या है, ये जबराइल शक्ति अक्षर का शक्ति है, और अक्षर तक पहुंचना ज्ञान के द्वारा संभव है। और ये जबराइल शक्ति का पंख जलने का अर्थ ज्ञान को वो परमधाम प्रेममय भूमि के अंदर प्रवेश नहीं है। और रफ रफ का तख्त आने का अर्थ है वो इश्क रूपी विमान परमधाम से आया, और वो इश्क रूपी विमान में सवार होने के पश्चात ही, बैठने के पश्चात ही रसूल मोहम्मद साहेब को वो चौथे आसमान अर्श अजीम में प्रवेश मिला। तो कहने का अर्थ इश्क के द्वारा ही परमधाम में प्रवेश कर सकते हैं। तासो महमती प्रेम ले तौलती, तिनसे धाम दरवाजा खोलती। प्रणय जी ने कहा परमधाम के अंदर प्रवेश कराने के लिए पहले प्रेम के तुला में तौलते हैं, और उसके आधार पर ही परमधाम का दरवाजा खोल देते हैं। इश्क के द्वारा परमधाम के दरवाजा खोलने के संदर्भ में, परमधाम तक पहुंचने के संदर्भ में कहा ना, जगह जगह पर अलग अलग चौपाई के माध्यम से वर्णन किया है। कहा पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलप। करोड़ों कल्प तक अन्य साधना विधि के माध्यम से साधना करने पर जिस परमात्मा के धाम तक पहुंचना संभव नहीं है, प्रेम पहुंचावे मिने पलक, प्रेम के द्वारा पल भर में वो परम धाम तक आत्मा को पहुंचा देते हैं। इसमें भी प्रेम की ही महिमा है। प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण दरवाजा को खोल देते हैं। इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर जब इश्क को प्रकट कराया अथवा प्रेम का अनुभव कराया, जिसके माध्यम से अब परमधाम के अंदर प्रवेश करके ये परमधाम का वर्णन परिक्रमा वाणी के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं। इसलिए शुरुआत में ही इंद्रावती आत्मा प्राणनाथ जी कहते हैं अब कहूं रे इश्क की बात। अब मैं इश्क के विषय में बात बता रहा हूं। यहां से परिक्रमा वाणी प्रारंभ हुआ। अब परिक्रमा वाणी के अंदर बहुत सारे भाव है, वो विस्तृत चर्चा विस्तृत प्रसंग तो हम बाद में चर्चा करेंगे ही, परंतु अभी मैं खाली
ये परम धाम किस तरह से जाहिर हुआ, इस भाव के ऊपर, भूमिकात्मक प्रसंग के ऊपर चिंतन कर रहा हूं, इसीलिए सार रूप में ही बता रहा हूं। तो समग्र में देखें, परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा 25 पक्ष परम धाम का वर्णन हुआ। अब उसमें एक भौगोलिक हिसाब से एक संख्यात्मक, एक आकार का वर्णन भी है, और उसके अंदर के गुण, शोभा, भाव के हिसाब से भी वर्णन है। तो 25 पक्ष परम धाम का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा हुआ। तो अब ये परिक्रमा ग्रंथ में जो 25 पक्ष परम धाम का वर्णन है, तो फिर परम धाम का वर्णन प्रसंग जो विषय को ये चर्चनी करके कहा है, तो ये परिक्रमा ग्रंथ में जो परम धाम का वर्णन हुआ और ये चर्चनी विषय के द्वारा जो परम धाम का वर्णन हुआ, इसमें आपसी संबंध क्या है, इसको हमें पहले जानना समझना होगा। मतलब ये चर्चनी विषय किस तरह से प्रारंभ हुआ, इसको हमें जानना समझना होगा। तो जैसे इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी स्वरूप को परम धाम का दर्शन हुआ ध्यान अवस्था में, उसी अवस्था में उनके मुखार बिंदु से वाणी की चौपाई प्रस्फुटित होती थी। जैसे वाणी में 18,758 चौपाई है, तो समग्र में सभी वाणी को देखें तो वाणी अलग अलग भाव में, अलग अलग स्थिति में अवतरण हुई है। कितने वाणी? जोश की वाणी है, मतलब जोश में अंदर आवेश शक्ति विराजमान होकर के उसी आवेश शक्ति के द्वारा, उसी जोश के द्वारा इंद्रावती के माध्यम से प्रस्फुटित कराया है, जिसे जोश की वाणी कहते हैं। जैसे हवसा में रास, प्रकाश, षट ऋतु और कलश की प्रारंभ जो वाणी अवतरण हुई, ये जोश की वाणी है। अंदर आवेश शक्ति विराजमान होकर के प्रकट किया। और कितने सारे वाणी होश की वाणी है, जैसे प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती वाणी को प्रकाश हिंदी और कलश हिंदी के रूप में पुनः अनुवाद किया, तो ऐसे वाणी को होश के वाणी कहते हैं। तो जोश के वाणी, होश के वाणी, और तीसरे नंबर में है बेहोश की वाणी। बेहोश मतलब समाधि अवस्था की वाणी। तो ये समाधि अवस्था की वाणी में विशेष करके ये परमधाम परक जो वाणी है, ये समाधि अवस्था की वाणी है। तो जिसमें हम परिक्रमा ग्रंथ के प्रसंग के ऊपर यहां विषय को जोड़ रहे हैं, तो ये परिक्रमा ग्रंथ की जो वाणी है, ये भी समाधि अवस्था की वाणी है। मतलब वो ध्यान अवस्था में रहते थे और चित्तवृत्ति, अंतरात्मा परमधाम के अंदर प्रवेश करके उसमें डूब जाते थे, और उसी में मगन होते होते यहां पर वाणी प्रस्फुटित होती थी। इंद्रावती की आत्मा परमधाम में यात्रा कर रहे हैं, वहां प्रत्यक्ष दर्शन करके वो सुख में, वो आनंद में डूब रही है, और यहां पद्मावतीपुरी धाम में चौपाई प्रस्फुटित हो रहे हैं। ये समाधि अवस्था की स्थिति है, उस स्थिति की वाणी है। तो जैसे परिक्रमा ग्रंथ की वाणी परमधाम प्रसंग वर्णन समाधि अवस्था में हुआ, जब प्राणनाथ जी स्वयं ध्यान से उस समाधि अवस्था से उतरते थे, सामान्य अवस्था में आ जाते थे, उसके बाद वही चौपाई को स्वयं देखते थे, चिंतन करते थे। तो परमधाम की जो विस्तृत वर्णन है, वो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करते समय चौपाई तो अवतरण हुआ, लेकिन बहुत ही संकेत रूप में, सार रूप में। और स्वयं प्राणनाथ जी को भी महसूस होता था कि ये सांकेतिक जो चौपाई है, सार चौपाई है, वो स्वयं तो अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन करके ये वर्णन किया है अथवा अवतरण हुआ है। लेकिन सामने वाले आत्मा जो है, वो सीधा सीधा ये चौपाई को उस गहराई से समझ नहीं सकता, और होता ऐसा ही था। तत्कालीन सुंदर शाह जो सामने में है,
प्राणनाथ जी की मुखारविंद से वो समाधि अवस्था में वाणी की चौपाई तो प्रस्फुटित हुई और सुंदर साथ वो चौपाई को लिखते थे। लिख करके जब तैयार किया, बाद में उस सुंदर साथ चौपाई को देखते थे तो पूरी तरह से वो समझ नहीं पाते थे। वो परमधाम के आकार जो भी है प्राणनाथ जी ने चौपाई के माध्यम से वर्णन किया, सुंदर साथ के हृदय में वो एक झलक, वो नक्शा नहीं उतरता था। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ, स्वयं महामती प्राणनाथ जी जो चौपाई अवतरण हुई है उस चौपाई को ही सामने में रख करके सुंदर साथ जो भी वहां पर विशेष विशेष सुंदर साथ है उनके समक्ष में अब उसी चौपाई को खुलासा करने के लिए, उस चौपाई को और गहराई से समझ सके, उस चौपाई के आधार पर जो परमधाम की निशानी जो वर्णन हुआ है उसका झलक सुंदर साथ के दिल दिमाग में हृदय में उतर सके, उसके लिए स्वयं वर्णन करते थे। और वर्णन करते समय ऐसे सीधा सीधा मुख से शब्द में ही वर्णन करने से भी उसका नक्शा, झलक दिल दिमाग में उतारना मुश्किल पड़ता था। इसीलिए स्वयं प्राणनाथ जी अपने हाथ से नक्शा बना बना करके उसके ऊपर वर्णन कर करके सुंदर साथ को समझाते थे। जैसे कि विराट विषय प्रसंग में भी यही बात हुई है। जब महामती प्राणनाथ जी जागरण यात्रा में आगे बढ़ते हुए उदयपुर पहुंचे, उदयपुर के तालाब में विराट पट का कार्य हुआ है जो वितक प्रसंग में वर्णन हुआ है। वहां पर भी यही बात हुई कि प्राणनाथ जी विराट प्रसंग के द्वारा चार अक्षर, अक्षरातीत, तीन पुरुष के विषय प्रसंग और जहां जहां जो जो लोक है शास्त्र के सार सार प्रसंगों का सोपान सा मिलन करा करा करके बालों में स्वयं प्राणनाथ जी अपने हाथ से नक्शा बना बना करके व्याख्या कर करके समझाते थे। और वही तत्कालीन सुंदर साथ ने कागज में वो नक्शा को उतारा। प्राणनाथ जी ने शुरुआत में बालों में नक्शा बना करके समझाए और पास में जो सुंदर साथ थे उन सुंदर साथ ने उसको फिर कागज में एक नक्शा का आकार दिया। और वही नक्शा आज हम जब बैराट का अध्ययन करते हैं तो वो नक्शा के साथ में पाताल से लेकर के परमधाम तक का सोपान सा वर्णन को नक्शा के द्वारा भी दर्शन करते हैं और उसका व्याख्या भी है। ठीक इसी तरह से चर्चनी में भी नक्शा सहित वर्णन का प्रसंग है ये चर्चनी विषय में। तो ये नक्शा बना बना करके वर्णन कर करके समझाना स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने ही प्रारंभ किया। चौपाई तो जैसे कहा सार रूप में अवतरण हुआ और उस चौपाई को खुलासा करने के लिए, समझाने के लिए प्राणनाथ जी स्वयं अपने हाथ से नक्शा बना बना करके, जैसे 25 पक्ष में से रंगमहल का वर्णन कर रहे हैं तो रंगमहल को खड़ा करने के लिए किस तरह से वहां पर चबूतरा बना है उसका नक्शा बनाना, फिर उसके ऊपर फिर रंगमहल का जो प्रथम भूमि क्या क्या है, ये जो भी शोभा है, हर एक एक निशानी को नक्शा के माध्यम से वर्णन कर करके समझाते थे। तो जब सामने वाला सुंदर साथ के दिल दिमाग में प्राणनाथ जी के द्वारा ये नक्शा बना बना करके व्याख्या कर करके समझाए हुई बात बैठ जाता था तो उसके आधार पर फिर चौपाई को अध्ययन करते थे, चौपाई को देखते थे तो चौपाई के भाव को समझ सकते थे। तो इस तरह से आधार परमधाम वर्णन में परिक्रमा ग्रंथ ही है, परंतु परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई महामती प्राणनाथ जी स्वयं एक समाधि अवस्था में होकर के वो भाव दशा में प्रत्यक्ष दर्शन करते समय जहां जहां जैसे जैसे मस्ती में वाणी अवतरण हुई वो मस्ती की वाणी होने से
सामने वाला सुंदर साथ का हृदय में एक क्रमशः एक सोपान सा रूप से वो बैठ नहीं सकता था। जैसे परिक्रमा ग्रंथ के संदर्भ में जरा सा भाव में बता दूं, कहा ना वो मस्ती की वाणी है। जैसे रंगमहल का वर्णन करते करते प्रथम भौम, दूसरी भौम, तीसरी भौम करके दशमी चांदनी में पहुंचता है। मैं थोड़ा सा एक नमूना बता रहा हूं। दशमी चांदनी का वर्णन प्रारंभ करते हैं तो दशमी चांदनी में वहीं की शोभा वर्णन करते करते एक झलक दक्षिण दिशा की तरफ नजर फिरा करके देखते हैं तो माणिक पहाड़ में नजर पहुंच जाता है। अब रंगमहल की चांदनी वर्णन हो रहा था, अब नजर पहुंच गया माणिक पहाड़ में। अब माणिक पहाड़ का वर्णन शुरू कर देते हैं। और माणिक पहाड़ में भी नीचे फाउंडेशन, नीचे से चबूतरा से वर्णन हुआ होता तो भी ठीक था। जैसे कि मान लीजिए प्राणनाथ जी की नजर माणिक पहाड़ के ऊपर चांदनी में टापू महल में पहुंच गया हो तो सीधा टापू महल का वर्णन शुरू कर देते हैं। अब जो रंगमहल के चांदनी तक पहुंचे हैं, अभी वो माणिक पहाड़ के विषय में वो बेस से कुछ समझा नहीं है, उसको सीधा माणिक पहाड़ के टापू महल का वर्णन चौपाई से समझना संभव ही नहीं है। माणिक पहाड़ का वर्णन करते करते फिर वहां से भी आगे नजर पहुंच जाता है तो बड़ी रांग में नीर सागर, वो शोभा का वर्णन कर देते हैं। फिर वहां से नजर को फिरा करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ जाता है तो मानो पुखराज पर्वत, तो फिर पुखराज पर्वत का वर्णन शुरू होता है। तो इस तरह से अपनी मस्ती में वाणी अवतरण हुई है, इसीलिए अलग अलग प्रसंग अलग अलग हिसाब से वर्णन हुआ है तो परमधाम के अंदर की ही वर्णन है, परंतु एकदम सिस्टमेटिक हिसाब से नहीं मिलता है। इसीलिए स्वयं प्राणनाथ जी ने उन्हीं चौपायों को सही हिसाब से दिल दिमाग में प्रकाशित करने के लिए और वो चौपाई के आधार पर वर्णित परमधाम के झलक को सुंदर साथ के दिल दिमाग में बिठाने के लिए और जिसके माध्यम से सुंदर साथ को भी वो परमधाम का दर्शन कराने के लिए नक्शा बना बना करके वर्णन कर करके समझाना शुरू किया। और इस तरह से नक्शा बना बना करके समझाना, वर्णन कर करके समझाना, ये विषय प्रसंग ये वृत्ति का विषय है अथवा ये चर्चनी का विषय है। ठीक है, तो ये चर्चनी का विषय यानी कि वृत्ति का विषय कहां से प्रारंभ हुआ, तो ये पद्मावतीपुरी धाम से ही प्रारंभ हुआ। और लालदास जी महाराज ने बीतक में उसके लिए भी निश्चित जगह बताया है, हमसे के घर में बीरत का उठा अंकुर करके। पद्मावतीपुरी धाम की लीला प्रसंग में हमसे के घर में बीरत यानी कि वृत्ति, ये परमधाम का वर्णन प्रसंग, ये चर्चनी विषय का अंकुर उठा। तो जिस तरह से विराट के लिए कहा उदयपुर के तालाब में विराट का नक्शा का कार्य हुआ, इसी तरह ये चर्चनी विषय जो नक्शा बना करके उसको शब्द में वर्णन करके समझाने की जो प्रसंग है पन्ना जी में हमसे के घर से प्रारंभ हुआ, इस तरह से कहा है। हाँ, चर्चा के रूप में परमधाम का वर्णन होना वो तो पहले से ही है, जिस विषय में हम पहले ही चर्चा करके आए हैं। सतगुरु महाराज अपने समय में जब चर्चा करते थे तो परमधाम का वर्णन चर्चा करके समझाते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमधाम का वर्णन ही पन्ना जी में हमसे के घर से शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है। परमधाम का वर्णन तो सदगुरु महाराज के समय से ही प्रारंभ हुआ है, लेकिन सदगुरु महाराज उसको मौखिक रूप में चर्चा करके समझाते थे। महामती प्राणनाथ जी की जागनी यात्रा में अब विस्तृत पूर्वक तो हो नहीं पाया, फिर भी सामने वाला आत्माओं के अंकुर भाव और स्थिति को देखते हुए विषय प्रसंग में परमधाम का वर्णन भी चर्चा करते थे। परंतु जिस प्रक्रिया से हम ये चर्चनी को एक प्रक्रियावत हिसाब से अध्ययन करते हैं, कराते हैं,
ये प्रक्रिया नक्शा सहित वृत्ति का वर्णन प्रसंग पन्ना जी में हमसे के घर से प्रारंभ हुआ। अब ये वृत्ति रूप में किस तरह से आया, तो अब मैं इसको सार रूप में बता दूं तो परमधाम का वर्णन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं ने दर्शन दे करके सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को समझाया। उसके बाद सदगुरु महाराज ने अपने समय में ये परमधाम का वर्णन प्रसंग चर्चा के माध्यम से जाहिर किया। उसके पश्चात फिर इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये परमधाम दर्शन करने की चाह लंबी समय तक रही और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने उन्हें साक्षात परमधाम का दर्शन कराया। तो महामती प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा परमधाम का वर्णन ये वाणी के रूप में अवतरण हुआ और वही वाणी के आधार पर ही जो नक्शा बना बना करके वर्णन के माध्यम से स्वयं प्राणनाथ जी समझाते थे। यही समझाने का जो प्रक्रिया है ये वृत्ति का प्रक्रिया है। और अष्टप्रहर की लीला प्रसंग जो पन्ना जी में वित्त के प्रसंग में 8वें प्रहर के 4 घड़ी लीला वर्णन होने के पश्चात जब 4 घड़ी समय बाकी रहता है, मतलब 4:30 बजे का लगभग समय के पश्चात की लीला प्रसंग में लालदास जी महाराज ने बताया है अब विरत का समय हुआ, वहां पर वृत्ति शब्द आता है। तो अब प्राणनाथ जी ने तो अपने समय में नक्शा बना करके अपने शब्द में वर्णन करके समझाया। तो ये आज हम जैसे यहां पर नक्शा को देख रहे हैं, वृत्ति को देख रहे हैं, जो वर्णन किया हुआ किताब ग्रंथ जिसे हम वृत्ति कहते हैं, ये कैसे प्रारंभ हुआ। तो महामती प्राणनाथ जी ने जिस तरह से नक्शा बना करके वर्णन करते थे, ये वर्णन करने की जो प्रक्रिया है लालदास जी महाराज ने उसी प्रक्रिया से सारांश स्वरूप में परमधाम का वर्णन को लिख करके एक किताब, एक ग्रंथ तैयार किया। उसको वृत्ति कहते हैं, वो छोटी वृत्ति है। तो लालदास जी महाराज ने ही परमधाम का वर्णन प्रसंग में एक छोटी वृत्ति के नाम से एक ग्रंथ है और लालदास जी महाराज के ही द्वारा लिखे हुए दूसरा एक वृत्ति है जिसे बड़ी वृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से परमधाम का वर्णन प्रसंग में जो लिखे हुए किताब जिसे वृत्ति कहते हैं, इस तरह से महामती प्राणनाथ जी के द्वारा ही ये विषय प्रसंग प्रारंभ हुआ। फिर लालदास जी महाराज ने वृत्ति को लिख करके तैयार किया। फिर आज हमारे समय तक आते समय अन्य भी ब्रह्म मुनियों के द्वारा अन्य भी वृत्ति लिखे हुए हैं। उसका आधार तो प्राणनाथ जी की वाणी परिक्रमा ग्रंथ ही है और लालदास जी महाराज के द्वारा लिखे हुए वृत्ति ही है। उसी के आधार पर अन्य भी जो वृत्ति है उसके माध्यम से भी हम परमधाम का चिंतन कर सकते हैं। तो ये समग्र में ये वृत्ति विषय तक आने का भूमिका का प्रसंग हुआ। तो अभी प्रसंग को मैं यहीं पर रख रहा हूं। अब आने वाला बैठक में मुख्य रूप में कौन कौन से वृत्ति है उसको भी हम सारांश स्वरूप में परिचय लेंगे और ये वृत्ति के माध्यम से हम परमधाम के अंदर प्रवेश करेंगे। तो परमधाम के अंदर प्रवेश करने के लिए पात्रता कैसी होनी चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए। अब तक तो हमने खाली ये परमधाम वर्णन का जो प्रसंग ये वृत्ति रूप में किस तरह से प्रारंभ हुआ इस विषय में कुछ भूमिका रूप ही चर्चा किया है और भी ऐसे ही प्रासंगिक भूमिका के ऊपर और चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए मैं यही विश्राम देता हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।